ध्येयं सदा परिभवगणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् वृत्तिहारतिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आदिगुरुदेव अनादिगुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा सद्गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। मंचस्थ साधु चरण, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं आदरणीय ग्रामवासियों, यह सत्संग सत्र अंतिम चरण में चल रहा है और माता राजकुमारी के आत्म उद्धार हेतु यह अंतिम प्रयास संत मत का सत्संग हम लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री राम के दादा श्री, क्या नाम था उसका? अच्छा। और आज की जो पत्नी थी इंदुमती, भगवान राम जी की दादी से राजा आज इंदुमती से इतना प्रेम करते थे, हद से ज्यादा। एक दिन इंदुमती आंगन में भ्रमण कर रही थी और आकाश मार्ग से नारद ऋषि जा रहे थे। कालिदास रघुवंश नाम के ग्रंथ में लिखते हैं कि नारद ऋषि आकाश मार्ग से जा रहे थे, उनके बीना से एक पुष्प आकाश से गिर करके इंदुमती के छाती पर लगा, वो मर गए। पुष्प छाती पर गिरा और उसका प्राण निकल गया। और जब इंदुमती मर गई, उसके दाह संस्कार के बाद 8 महीने तक बहुत शोकित हुआ। शोक उसका दूर नहीं हुआ। अंत में भोजन पानी का त्याग करके उसने भी अपना शरीर छोड़ दिया, इतना प्रेम था। तो कालिदास जी लिखते हैं कि इंदुमती स्वर्ग की एक अप्सरा थी, जिसको मिला था यह वरदान कि जिस दिन तुम स्वर्ग के पुष्प को देख लो, उसी दिन तुम्हारा यह श्राप से मुक्ति होगी, तुम संसार से पुनः वापस आ जाओ। तो इस संसार में मृत्यु को सिर्फ बहाना चाहिए, चाहे बीमारी का हो, कि गिरने का हो, कि ठनका का हो, पानी डूब के मरने का हो, का जो विधान विधि ने लिख दिया है, का उस विधान को टाला नहीं जा सकता है। चाहे कोई संत बन जाए, कोई गृहस्थ में रहे, कहीं भी रहे, दूसरे की बात क्या कहना। भगवान शिव की पत्नी
हवन कुंड में कूद करके मर गई, नहीं बचा पाए। भगवान राम की दादी उस हालत में मरी। तो का संसार में मरना तय है। लेकिन यहाँ जो अभी प्रसंग पाठ में हम लोगों ने सुना, इस पाठ के अंतर्गत बहुत कुछ आया। हमारे मथुरा की संसद जो है हेमा मालिनी जी, वह एक बार वृंदावन आए थे। तो जब वृंदावन कोई आता है तो भक्ति में सराबोर होकर, तो हेमा मालिनी संबोधन के क्रम में कहा कि मैं भगवान से कुछ ऐसी चीज मांगने के लिए आई कि अनायासेन मृत्यु बिना दैन्येन जीवनः अंते तब सानिध्यम देहि में परमेश्वर है। हे परमेश्वर, मेरा जो मृत्यु हो का कोई मेरी सेवा ना करे, किसी के मैं बस में ना हो। और अंतकाल में जब आपके सारे, चाहे आपको कितना भी धन हो, बड़े बड़े धन वाले, एक काशी में 80 करोड़ का मालिक, जिसने बहुत सारे 300-400 ग्रंथ लिखा था, बूढ़ा जब हो गया तो अंत में जाकर के उसको वृद्धाश्रम में रहना पड़ा, वहीं पर वो मर गए। तो कहा जब हम परवश हो जाए अंतकाल में कि दूसरा खाने के लिए दे तब हम खाएं, दूसरा नहवाए तब हम नहाया जाए, मतलब दूसरे के भरोसे सबका, ऐसा मेरा जीवन नहीं देना प्रभु कि अचानक मेरी मृत्यु हो। हंसते खेलते गाते घूमते फिरते अचानक मृत्यु, कहा ये भक्तों की हो। अचानक थोड़ा सा बीमार पड़े, बहाना लगा कोई न कोई और मर गए, कि कल तो ठीक ही था। का ये मृत्यु जो है भक्त को, भक्त जनों को मिलता है। आप बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं और अचानक पता चलता है फलना व्यक्ति मर गया, कोई पानी तक नहीं पिला पाता है। का बिना दैन्य जीवन का, जब तक मैं संसार में जिंदा रहूं किसी प्रकार के दीनता न, और जब अंत काल आ जावे तब सानिध्यम, आपका सानिध्य मुझे प्राप्त हो। हे परमेश्वर, मैं यही चाहता हूं। तो माता श्री की मृत्यु जो हुई लगभग इसी तरीका से अचानक, लेकिन यहाँ पाठ में कुछ और कहा है। ये तो शरीर का त्याग किए, उसके शरीर को जला दिया गया। पाठ में आया कि जो जिंदा व्यक्ति सांस ले रहा है, खा रहा है, पी रहा है, खूब काम कर रहा है, फिर भी वो संसार में मरे हुए के तुल्य है, मुर्दा है, मुर्दा है। यही यहाँ पर 14 प्रकार के मरे हुए लोगों का गिनती बताया। बस देखना है कि 14 प्रकार में कहीं हमारा भी नंबर ना आ जाए, कि हम भी ना उसमें आ जाए, हम भी मरे हुए की गिनती में गिना जाए। ये कब हुआ? जब रावण अपने सोने के भवन में मस्ती से अपने बल और दर्प घमंड में चूर था कि वो तपस्वी लंका नहीं आ पाएंगे, लेकिन भगवान ने समुद्र पर पुल बांध करके सुईल पर्वत पर चला गए। और जब वहां पहुंचते हैं तो हताश होकर के आपातकालीन मीटिंग रखा। मंत्री संतरी अपने पुत्रों को सबको बुलाया और बुला करके रावण कहते हैं कब क्या किया जाए। जो असंभव काम था समुद्र पर पुल बांधना, वो भी बांध ही दिया, आ ही गया।
तो कहा रावण विद्वान तो बहुत था, लेकिन चापलूसों के चंगुल में ज्यादा रहता। जो चुपड़ी चुपड़ी बातें करते थे उनका वो खूब सुनता था, जो झूठी बड़ाई करता था उसका वो बात मानता था। तो मंत्री खड़ा होकर कहते हैं महाराज आपको डरने की क्या जरूरत, हम लोग हैं ना। अब बंदर भालू आया है, उछल कूद कर रहा है, तो इससे मेरा क्या हो। हम लोग बंदर भालू को रोज खाते हैं, वो तो मेरा आहार है। सबको पकड़ पकड़ के खा लेंगे, राम फिर अपने कमजोर होकर के लौट जाएंगे। आप क्यों चिंता कर रहे हैं। का उसी सभा में बैठे हुए रावण का एक बेटा, क्या कितना बेटा था उसका, 1 लाख। तो 1 लाख बेटा में एक ईमानदार, दारूबाज नहीं था, मांसाहारी नहीं था, बिल्कुल ईमानदार था, प्रहस्त। तो प्रहस्त कहते हैं पिताजी ये ठाकुर सुहाती बात जो कर रहा है मंत्री, इसको पूछिए कि एक ही न बंदर आया था पहले, पूरे लंका को जला दिया, उस समय भूख कहाँ गई थी। उस समय हनुमान जी को पकड़ के खा जाते तब न समझते। अभी तो उनके जैसे लाखों पदों में 18 युद्ध है वो बंदर। इतने बंदर भालू आए हैं, उस समय एक आया था तो लंका को जला के राख करके चला गया। रावण का ससुर जो था मैदान, वो इतना चालूबाज आदमी था कि लंका को हनुमान जी जलाए और फिर ससुर को कह करके बनवा दिया। पूरा हुआ उसी तरह से मैदान में था मंदोदरी जी के पिताजी। तो जब प्रहस्त कहते हैं पिताजी इनकी बातों में मत आइए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, सीता जी को वापस कर दीजिए। तो रावण को जिसने भी अच्छी बातें सिखाई उसको लात मारा। उसने भाई ने सिखाने का प्रयत्न किया, भाई को लात मारा। विभीषण वो राम जी के दल में चले गए, उसके नाना उसकी माँ केकसी सब उसको समझाते रहे, लेकिन किसी का बात नहीं माना। भगवान श्री राम अंतिम चेतावनी देने के लिए अंगद जी को भेजा कि जाओ अंतिम बार संसार के लोग कोई दोष ना दे, तो भगवान किसी को मौका नहीं दिया। अंगद जी को भेजा कि जाओ समझा बुझा करके अपनी मर्यादा के साथ लौट आओ। तो ये अंगद जी गए हैं। अंगद जी जब गए हैं और रावण को बहुत तरह से समझाने का प्रयत्न किया, तो रावण अपने घमंड में चूर था। वह रावण कहता है कि मैं त्रिलोक विजयी रावण हूं। तो अंगद कहते हैं कि मैं तो 3 तरह का रावण सुना हूं, 3 प्रकार का रावण है संसार में मैं सुना हूं, तुम कौन हो। का 3 प्रकार का कैसे। एक रावण वो मैं सुना हूं जो मेरे पिताजी के कुंख में 6 महीनों तक दबे रहा, हिल भी नहीं पाया था। तब रावण को कहा तुम बाली का बेटा है। कहा हाँ मैं बाली का बेटा। तो मजाक किया कि बताओ आजकल बाली कहाँ है। तो अंगद जी कहते हैं कि तुम मेरी बात को मानो तो ठीक है, नहीं तो 2-4 दिन में तुम्हारी मित्र का भी भेंट हो जाएगी। राम जी तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुम मरोगे और वहीं जाके पूछना उससे हाल। तो कहा मैं दूसरा रावण जानता हूं जो सहस्त्राबाहु अर्जुन की पत्नी ने चरखे से बांध करके रखा था। का तीसरा रावण मैं जानता हूं कि राजा बलि जो सुतल लोक में है, वहां रावण को बांध के रखा था। घोड़े के खाए हुए चना वो जूठा खाना उसको देता था, जब घोड़ा खा के बच जाए वो चना खाने के लिए रावण को देता था, और 10 सिर पर टोकरी दे करके घोड़े का लीद फेंकवाता। तुम वही रावण हो ना।
तो जब उसका असलियत कमजोरी की बात करे तो सिर झुक जाए उसका। कहा नहीं मैं त्रिलोक विजयी रावण हूं। कहा तुम जो भी हो लेकिन तुम मृत्यु के बहुत नजदीक हो। भगवान श्री राम कहते हैं कि इस संसार में जो जीव है स्वार्थ रत परलोक नसाना का, जो अपने स्वार्थ में रत होकर के अपना परलोक नाश कर लेता है, काल रूप तीन कर्म भरा। देखिए भगवान क्या है का आनंद के वो समुद्र है, लेकिन यहीं पर भगवान कह रहे मैं उसके लिए काल बन जाता हूँ। जो अपने स्वार्थ में अपना परलोक बिगाड़ लेता है और यही धरती पर इतना पाप करता है कि उसको मारना पड़ता है। इसलिए जीवन में भगवान को कभी अपना काल न बना। भगवान आनंद देने वाला है, सुख देने वाला है, शांति देने वाला है। जब हम उत्पाद करेंगे तो फिर वो हमारा काल बने। इसलिए संसार में काल भी वही है, सूर्य भी वही है, चांद भी वही है, सब में रह करके वो रोशन करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम वैश्वानरो भूत्वा पराणम देहमाश्रह प्राणा प्राण समायुक्ता चतुर अन्नम पचामि। मैं प्राणी के पेट में अग्नि रूप से रह करके प्राणी के खाए हुए अन्न को पचाता हूं। ये बात कहती है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सर्वजन तिष्ठति। का वह ईश्वर हृदय में रहता है, तो जगह जगह तो वही रह रहा है। हमारे हृदय को कौन धड़का रहा है, हमारे पेट में अग्नि को कौन जला करके रख रहा है, तो सब जगह वही परमात्मा रह करके अपना काम करता है। शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। भगवान कहते हैं मैं ही प्राणी के शुभ का फल देता हूं और अशुभ कर्मों का भी फल देता हूं। सबका देने वाला मैं ही। तो सब कुछ करने वाला परमात्मा है, लेकिन उसमें लेकिन लगा दिया है। मारने वाला वही है, लेकिन मृत्यु किसी और के हाथों करवा दिया कि फला व्यक्ति पानी में डूब के मर गया, कोई व्यक्ति करंट लगने से मर गया, किसी को ठनका गिर गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को दवाई रिएक्शन कर गया। तो ये तमाम बहाना। बस हमारा शुभ और अशुभ कर्म जिस दिन आरे आ जाता है उस दिन वही परमात्मा काल रूप बन करके मार के चला जाता है, क्योंकि व्यापक तत्व वही है। जैसे एक ही कारण है, उसी से देखिए बाजा बज रहा है, उसी से बल्ब जल रहा है, उसी से पंखा चलने लगता है, वही फिर आग उगलने लगता है हीटर में जाकर, वही बर्फ देने लगता है फ्रिज में जाकर के, वही टीवी में दृश्य दिखाने लगता है। लाइट तो एक ही, मोबाइल से बात करने लगता है। तो लाइट एक, काम अनेक। पूरे संसार का काम लाइट के ऊपर निर्भर है। का उसी तरह परमात्मा है। थोड़ा सा शक्ति पवन देव को दिया, वो बह रहा है दिन रात। जल को दिया, जल अपना कर्म कर रहा है। सूर्य देव को दिया, सूर्य अपना काम कर रहा है। यम देव को दिया, वो अपना काम कर रहा है। शिव को दिया, ब्रह्मा को दिया, विष्णु को दिया, इंद्र को दिया, सबको अपना शक्ति दिया। तो का वही परमात्मा अलग अलग देवों में, अलग अलग जीवों में अलग अलग तरीका से काम कर रहे हैं। का वही परमात्मा। तो का उस परमात्मा को हम ऐसा कर्म बिल्कुल न करें वो हमारा काल बनावे, वो काल बन करके हमारा संहार करे। तो यहाँ पर बहुत सुंदर चर्चा हुई और अंगद जी ने रावण को बहुत तरह से समझाया, नहीं माना तब उसको बताया कि संसार में 14 प्रकार के जो लोग हैं का वो जिंदा रहते हुए मृतक के समान है। का वो कौन है? का कौल किसको कहते? का कौल कहते हैं वाम मार्गी। वाम मार्गी किसको कहा? जो उल्टा चलता। ये हुआ वाम, ये हुआ दक्षिण। ये दक्षिण मार्ग हुआ, ये बायां, इसलिए इसको उल्टा हाथ भी कहता है। ये सीधा हाथ, ये उल्टा।
तो जो गुरु महाराज ने नियम बताया है कि भजन करने के लिए झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, मत्स्य, मांस, अंडा, शराब इत्यादि न खाए पिए और भगवान का भजन करें। वह मार्ग में क्या होता है कि मांस खाएंगे और परमात्मा का भजन करेंगे। ये समझ लीजिए वह मार्ग कौन है। कहा मद्य, मत्स्य, मांस, मैथुन, मुद्रा का इन सब को करते हुए जो भगवान का भजन करे, कि हम शराब भी पिएंगे और भगवान का भजन भी करेंगे, हम मछली भी खाएंगे और भगवान का भजन करेंगे, मुर्गा भी खाएंगे भगवान का भजन करेंगे, व्यभिचार भी करेंगे और भगवान का भजन करेंगे। का जिसमें ये दुर्गुण है और वह ऐसे लोग जो है वाम मार्गी का संसार में ज्यादा संख्या उसी का बढ़ रहा है। वाम मार्गी ये इस्लाम के लोग तो गाय खा करके अल्लाह को मानता है, ईसाई लोग भी कम है, वो भी सुअर खाता है, वो भी सब जानवर खाता है, फिर भी भजता है। और द्रोह क्या करेगा? वो हमारे राम जी हैं, हमारे कृष्ण भगवान हैं, हमारे संत जन हैं, जिसके घर में एक ईसाई घुस गया, इसको बात को समझ लीजिए। इस देश में इंदिरा के बेटा ने एक ईसाई को घर में लाया, उसने इंदिरा को भी मार दिया, उसके बेटे को भी मार दिया और देश के गद्दी पर बैठ गया। पूरे देश में 7 समुद्र के पार में जो धर्म था उसको इस भारत में लागू किया और यहाँ के अच्छे अच्छे संत को फंसा करके जेल में किया और इस देश में सनातन द्रोही लोगों को उत्थान किया। पैसे के लालच दे करके ईसाई धर्म में, पढ़ाई का लालच दे करके, वस्त्र का लालच दे करके, एक बोरा चावल का लालच दे करके ईसाई धर्म वाले इस देश में ऐसे षड्यंत्र कर रहा है कि आने वाले समय में इस भारत का 3 टुकड़ा, एक कहेगा ईसाई मुझे चाहिए, एक इस्लाम कहेगा हमको चाहिए, और हिंदू बेचारा ऐसे भटकते रहे। इसके लिए कोई देश ही नहीं अभी तक। 10-20 टुकड़ा हो गया इस भारत का और जब भी देश बना तो वह मुसलमान लोगों ने लिया। अब भारत में ईसाई लोग बढ़ रहा है, जो राम का द्रोही है, कृष्ण का द्रोही है, संत का द्रोही है, इस गांव में भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश में हो जाए कहीं, लठ मार करके भगाया जाता है। तुम्हें 7 समुद्र का धर्म यहाँ क्यों दिखा रहे हो? इन भोले भाले लोगों को धन दे करके क्यों इसको ठगे जा रहे हो कि तुम सुअर भी खाओ और ईसाई का भी भजन भी करो? तो लठ मार करके गांव से निकाला जाता है। इस गांव में तुम्हारा कोई प्रवेश नहीं होगा। इस गांव में ऐसे विधर्मियों को, ऐसे वाम मार्गियों को बिल्कुल स्थान नहीं दिया जाएगा। ये अपने अपने गांव का जिम्मेवारी होना चाहिए। हमारे जो हिंदू भाई हैं, कोई गरीब है क्या, एक बड़ा चावल देके धर्म बदल दीजिएगा उसका? यही हो रहा है, आज भी हुआ है यहाँ। तो ये समाज को जागना पड़ेगा, इस देश को जागना पड़ेगा, नहीं तो वही 3 टुकड़ा होगा। इसको कोई नहीं रोक सकता है। इस चीज को रोकिए कि हमारा जो हिंदू है, क्या वो राम में शक्ति नहीं है कि कृष्ण में शक्ति नहीं, कि कबीर में शक्ति नहीं है, किस संत में शक्ति नहीं है? जो आप वाम मार्ग को अपना रहे हैं, इस समाज को जागना होगा इसके लिए और जग करके इस चीज को रोकना पड़ेगा। अपने गांव को सनातनी ही बना के रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो इतना विद्रोही पैदा करेगा, तोड़ फोड़ कर देगा समाज। जिस घर में गया एक सत्संगी माता जी थी, खूब वो सत्संग भजन करती थी। अब उसका बेटा गया पंजाब, उधर से एक ईसाई लड़के के साथ विवाह करके आ गए। अब जब आ गए
तो उसके बेटे को भी मांसाहारी बना दिया। जो सत्संगी माता दिन रात सत्संग में आती थी, आना बंद हो गए। इतना प्रभावित कर दिया, कितने तरीका से उस पर हावी हो गए, जब वो सत्संग में नहीं आ पाती है, घर से गुरु महाराज के फोटो को जमीन में गड़वा दिया। जब देख लिया यहाँ ठीक ठाक चल रहा है, तो अपने कलेजे पर क्रॉस बनवा लिया। गोदना जो पड़वाते हाथ में, कलेजे पर, जहां तहा, पीठ में। ये सब क्या है? ये नंगापन। तो यही होगा। इसलिए बचाइए अपने लोगों को। अपने जो लोग हैं वो राम जी को भजे, कृष्ण जी को भजे, जिसको भजना है भजे। हमारे में देवताओं की कमी नहीं है, लेकिन ऐसे पर धर्म से बचें। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि स्वधर्मे निधनम श्रेयम, अपने धर्म में मर जाओ तुम, अच्छा है। पर धर्मो भयावह, का दूसरे का धर्म अपनाने से अच्छा है। अपने धर्म में तुम मर जाओ, लेकिन दूसरे का धर्म मत ही अपनाओ। अपने निजी धर्म में रहो। जो सनातन धर्म आया है, इसका कितना दिन हो गया? 2026 हो रहे हैं। तब 2026 वर्ष हुआ है यहाँ ईसाइयों का आना। और सनातन धर्म कब से चल रहा है? सुबह में बताया था ब्रह्मा की आयु कितनी बीत चुकी है। उतने दिन से इस सृष्टि में सनातन धर्म की ध्वजा लहर रही है। बीच में ये 2000 वर्ष हुआ, 2600 वर्ष हुआ, इधर आकर के यहाँ भी गैदरिंग फैला रहा है। यहाँ भी वाम मार्गियों की बढ़ावा मिल रहा है। तुम सुअर मार के खाओ, खूब भजन करो, और शाम में जाके क्षमा मांग लो, हे प्रभु हमको क्षमा कर देना। सुबह खाओ, पी लो दारू, और शाम में जाके क्षमा मांग लो। कैसी कौन सी भक्ति है? कि इससे बचना होगा समाज को, तभी हमारा समाज सुरक्षित रह सकता है। इसलिए कहते हैं अंगद जी किसको? रावण को, कौल काम बस कृपन विमूढ़ा। अरे रावण, तू एक वाम मार्गी है। तुम भगवान शिव का तो भजन करता है, लेकिन एक नंबर का दारूबाज। तुम मांस मछली खाते हो और फिर भी भगवान का भजन करते हो। ये है वाम मार्ग, उल्टा चलने वाला। गुरु महाराज ने क्या कहा कि मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ नहीं समझना, ये खाने का चीज नहीं है। इसको खा करके जो कोई भजन कर रहा है का वो उल्टा चल रहा है, उसकी बहुत दुर्गति होगी। नहीं भजना है भगवान को तो मत भजिए, लेकिन मांस खा करके मत भजिए, दारू पी करके मत भजिए, ये उल्टा रास्ता पर मत चलिए, मत भजिए। कौन कहता है भजन करने के? लेकिन गलत चीज खा करके भजन भक्त भी कहलाएंगे। भक्त में भी आप शिरोमणि बनेंगे, दानी भी बनेंगे, सब चीज बनेंगे, और फिर भी नरक चले जाएंगे तो कौन बचाएगा? तो वहां कोई नहीं बचाने वाला। रावण को भगवान शिव ने बचाया? नहीं बचाया, क्योंकि वो वाम मार्गी है। और तो वाम मार्गी में होता है क्या? वो मांस मछली शराब मैथुन आदि कार्य साधनों क्रम में है। दारू भी पिएगा और साधना भी करेगा, तो उसमें सिद्धि जल्दी आ जाती है। डाकिन साकिन ये भूत प्रेत। इसलिए आप गुरु मंत्र का जाप कर रहे हैं, आपको फायदा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन डैन वजह 2-3 दिन में सिद्धि कर लेता है। क्यों? वो जितना अपवित्र रहेगा, जितना वो मनुष्य की खोपड़ी में खिचड़ी बना के खा लेगा, जितना भ्रष्ट कर्म करेंगे उतना उसका सिद्ध होता है जल्दी। इसलिए डैन वजह सिद्ध तो हो जाता है, तत्काल फल तो ले लेता है, बाद में कुष्ठ रोगी होकर मरता है, अंग गल गल करके मरता है। क्यों? तो गलत रास्ते से उसने तत्काल फायदा ले लिया। गलत रास्ते से आप संत मत में दीक्षित हुए, आपको एक बड़ा चावल नहीं मिला, उधर गए तो आपको एक बड़ा चावल दे दिया, तुरंत घर में कुछ पैसे दे दिए। इस नोट के लालच में धर्म परिवर्तन कर लिए, लेकिन अंत में क्या होगा? अंत बहुत खराब होगा। इसलिए धर्म परिवर्तन
का ये संसार में कैंसर के तरह है। हम सनातन धर्म में जन्म लिए हैं। इस धरती पर जो भी जन्म लिया है वो पहले सनातनी है, बाद में कोई कैंची चला के कटवा बन जाए, कुछ भी बन जाए तो बाद में बने हैं। पहले हम सनातनी है संसार में, इसलिए सनातन धर्म के नीचे रहिए। अपने राम को मानिए, अपने कृष्ण को मानिए, अपने संत को मानिए। दीक्षा लेकर के हम तो उसी भगवान ईश्वर का ध्यान करते हैं जो रमन करने वाला है, जो कण कण में रमा हुआ परमात्मा, हम उसी का तो भजन करते हैं। वही तो मेरे राम है। गुरुदेव कहते हैं हरि कृष्ण का नाम वही, शिव शंकर हर नाम वही। किसका भजन कर रहे हैं? ओम ओम वही नाम, वही तो है। तो कहा उसी परमात्मा का हम भजन करते हैं, लेकिन गुरु के अनुकूल रहकर, गुरु के शरण में आकर के उस दिव्य परमात्मा का हम भजन कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? उसी दिव्य परमात्मा का जो व्यापक है, अजो नित्यम शाश्वतोयम, का उसी परमात्मा का भजन करते हैं। तो कहा संसार में हमको वाम मार्गी नहीं बनना है। रावण था, इसलिए रावण भी आकाश में उड़ता था नहीं। राम जी में तो स्वाभाविक शक्ति है, स्वाभाविक सिद्धियां है उसमें, छोटा बड़ा बनने का। उनके भक्त हनुमान जी में स्वाभाविक भक्ति की सिद्धि है, लेकिन रावण में वो अपवित्र जो कर्म किया है, कौल कर्म किया है, जो उसने अपवित्र रह करके अपवित्र चीज का खा करके जो इसे दुष्ट सिद्धियां किया है, इसके बल पर वो बहुत राम जी सामने नाच कूद किया। लेकिन अंत में क्या हुआ? दूसरे के पत्नी का ध्यान करोगे, दूसरे के पत्नी को देख करके लाड चुबाओगे और भक्त बनोगे। रावण ने यही किया। राम रावण जी का युद्ध चल रहा था, बिल्कुल घमासान। ब्रह्मा जी ने क्या देखा? मुहूर्त हो गया है रावण के मरने का। राम जी के सामने जाके कहते प्रभु इतना खेल क्यों कर रहे, मारिए इस दुष्ट को, समय हो गया है। तो राम जी कहते मैं रावण को नहीं मार सकता। का कारण ये है कि वह सीता जी का ध्यान कर रहा है, हम मारेंगे कैसे? सीता जी उसके हृदय में बसा हुआ है, और सीता जी के हृदय में, सीता जी जहाँ बैठी हुई है वो मेरे ध्यान में तल्लीन है। सीता जी के हृदय में मैं हूँ, और मेरे रोम रोम में ब्रह्मांड है। भगवान श्री राम क्या कहते ब्रह्मांड? यही के बस ही जानकी, इसके बस में हृदय में जानकी जी का निवास है। अगर मैं रावण को भी मार देता हूँ, जानकी जी भी मर जाएगा। जानकी के हृदय में मैं हूँ, इसलिए मेरा भी संहार हो जाएगा और मेरे सहित पूरा का पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। अभी समय नहीं है कि पूरे ब्रह्मांड को एक तीर में मार डालना। का रावण बहुत चतुर था। कितना चतुर? का रघु राजा, जब रघु जी थे तो वह जानता था कि इसी रघुकुल में राम जन्म लेगा जो मुझे मारे। इसलिए सोचा कि इनके स्त्रियों को हम बर्बाद कर दें अथवा रघु को मार दें। तो रघु एक वन में जाकर के ध्यान कर रहा था। उसी समय रावण छुपे हुए आए, जैसे बाली के पास गए थे, उठा के पटक दूंगा। तो रघु त्रिकाल संध्या में, शाम का समय, इसी समय वो संध्या काल कर, संध्या काल जब उसका पूरा हो गया तो अक्षत हाथ में ले करके पूरब की ओर फेंका, पश्चिम की ओर फेंका, उत्तर दक्षिण सब फेंका। तो रावण ने विचार किया तो मैं किसी ग्रंथ में नहीं पढ़ा हूँ संध्या काल करने के बाद अक्षत फेंका जाता है। मारने से पहले मैं पूछ लेता, नहीं तो मैं भी नहीं जान पाऊंगा किसमें पढ़ा है इसमें। तो वो तो आया था मारने के लिए रघु जी को। तो रावण सामने गया, कहा मैं तो ये नहीं जानता हूँ संध्या काल के बाद चावल फेंकने का कौन सा विधान है। तो रघु महाराज कहते हैं कि विधान नहीं, मैं तो भजन में बैठा हूँ, लेकिन मेरे राज में एक गाय पर एक शेर ने हमला किया, यही से चावल मार करके शेर को खत्म कर दिया। तो ये काम है।
कि यहाँ से चावल मारे और शेर कैसे मर जाएगा। कब विश्वास नहीं, जा करके देखो। तो गया देखने, तो देखा सही में शेर मरी पड़े हैं और गाय उधर चल रही है। कहा जो एक चावल मार करके बाघ को मार सकता है, तो उसके सामने हम लड़ेंगे कैसे। जिससे लड़ाई हम न कर पाए आमने सामने, तो छुप करके उसका धर्म भ्रष्ट करें। तब वहां संध्या काल चल रहा है, उसी संध्या काल में तुरंत वो रघु का वेश धारण करके उसके भवन में अयोध्या पहुंच गए। और रघु महाराज की जो धर्म पत्नी है, उसने देखा कि महाराज आ गए संध्या काल करके, आज जल्दी आ गए। तो वह तो गए थे दूसरे मनसुआ में कि इसका धर्म भ्रष्ट कर देंगे तो अपने मारा जाएगा। घर में स्त्री का धर्म अगर भ्रष्ट हो जाए तो उसके पति पर कुछ भी हो जाए, नहीं कोई स्त्री अगर व्यभिचारी हो तो उन्हीं के प्रेमी जन उसके पति को देख रहे मार रहा है, सब जगह कहीं मार ही देता है। वो न मारे उसके ऊपर और कलयुग सवार हो जाए, उसके घर में कलयुग सवार हो जाए। इसलिए स्त्री अगर पातिव्रत है तो उसके पति का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पातिव्रत धर्म का एक लक्षण है। तो वो तो रघु राजा के रूप में गए थे, तो उसकी पत्नी मिलने के लिए आ ही रहे थे, तब तक रघु राजा आ गए। आज रावण आया, जरूर ये कुछ करेगा गड़बड़ सड़बड़। तो जैसे घर गया देखते मेरे देश में का उसी समय धनुष पर बाण चढ़ाया, रावण में तुमको मार ही डाला। अब उसके धनुष पर बाण चढ़ गया है, और जैसे उस तीर छोड़ेगा रावण मर जाएगा। ब्रह्मा जी खट से प्रकट हो गए, हे रघुराज अभी इसका समय नहीं हुआ है मरने का, जो उत्पात कर रहा है उसको सह लीजिए, लेकिन इसका समय भी नहीं हुआ है। समय होगा तो अपने मरेगा, लाइए तीर दे दीजिए। वह तीर मांग करके ले लिया, और तीर जब मांग करके ले लिया तो ब्रह्मा जी चले गए। अब ब्रह्मा जी ने सोचा ये तीर मैं कहाँ ढोता फिरूंगा। अब भगवान शिव के पास गए, सुबह सुने ना प्रश्न करने गए, तो जाके तीर दे दिया कि आप ये रख लीजिए। रावण को जब पता चला तो जिस तीर से रघु हमको मारना चाहते थे वो रावण ब्रह्मा जी ले गए हैं। अब ब्रह्मा जी तो परदादा हैं, वो तो देने वाले हैं नहीं, शिव जी भोले हैं, इसी से मांग लेते। तो वह तीर रावण ने मांग लिया और मांग करके दीवार में चुनवा दिया, ना तीर रहेगा ना हम मारे जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा दिया कि इसी तीर से ये मरेगा, लाओ ये तीर। तो वह तीर तो वहां चुनवा दिए हरण से। और जब राम रावण युद्ध हो रहा है, भगवान राम बिल्कुल उसको विक्षिप्त करने का प्रयास कर रहा है, बार बार सिर काट रहा है। विभीषण जी ने समझाया प्रभु ऐसे नहीं मरेगा, इसके नाभि में अमृत का वास। और यह मैंने सुना है कि जिस तीर से वो मरेगा वो लंका में कहीं दीवार में चुनवा दिया गुप्त रीति से, तो कोई नहीं जानता। का जो चीज कोई नहीं जानता वो हनुमान जी को भेजो तुरंत पता कर लो। तो हनुमान जी को बुलाया कि जाओ कहां पर तीर रखा हुआ है रावण ने, किस दीवार में किस पाया में तीर को चुनवा दिया है, जाके खोज करके लाओ। तो हनुमान जी तुरंत ही प्रवेश धारण करके लंकापुरी में प्रवेश किया। और लंकापुरी में जब प्रवेश किया पूरा भक्ति भाव से उधर मंदोदरी बैठी है का आज राम रावण का युद्ध हो रहा है और आज अवश्य रावण का विजय होगा। जब हनुमान जी ऐसा बोलते हैं, क्योंकि वह तीर तो यही है जिससे रावण मरना है, वह तीर राम जी के पास है नहीं। तो मंदोदरी भावुक हो गई और कहते हैं कि हाँ महाराजा तो अंतर्यामी है, आप सब चीज जानते हैं। वह तीर मेरे पतिदेव ने इसी दीवार में चुनवा के रखा है। मारा लाख दीवार भमरा और तीर ले गया, तुरंत भगवान श्री राम के हाथ में दिया। और इस बार भगवान श्री राम ने विचार किया कि एक बार में इसका 10 सिर 20 भुजा
एक बार में इसको गिराया, 31 बाण अपने धनुष पर रखा, 20 भुजा और 10 शीश और 1 नाभि के लिए 31 बाण रख करके जैसे मारा, रावण एक ही बार में धराशायी हो गए, जमीन पर गिर गया। और जब जमीन पर गिर गया तब क्या करे? मंदोदरी रोती हुई आई और कहते हैं कि राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को अब रोवन हारा। अपने पति को धिक्कारते हुए कि मैंने तुमको बहुत समझाया, आज जो ये तुम्हारा हाल है कैसे है? कि राम से विमुख होने के बाद, सोने की लंका में रहने वाला आज बालू में उल्टा पड़ा है, कोई पूछने वाला नहीं है। कब वो रावण की वो स्थिति थी। तो कहते जिसके रोम रोम में ब्रह्मांड समाया हुआ है, का वो रावण इस तरह से अपने जीवन में सब कुछ कौल कर्म उल्टा कर्म करके, वाम मार्ग को पकड़ करके, दारू शराब खाते पीते वाला भक्ति करके तो किया, लेकिन अंत क्या हुआ? अंत में मार दिया भगवान श्री राम ने। शिव जी देखते रह गए, बचाने तक नहीं है। वो कम था भक्त। हम लोग तो शिव जी को बेलपत्र तुलसी भांग धतूरा चढ़ा देते हैं, सोचते हैं बहुत बड़े भक्त। वो सिर काट के चढ़ाता है, अपना सिर काट के चढ़ाने वाला भगवान शिव को भगवान शिव नहीं रक्षा किए उसका, और भगवान राम ने मार दिया। क्योंकि ऐसे पापी का जो भजन भी करे और मांस मुर्गा भी खाए, ये किसी भी भगवान को मंजूर नहीं है, ना शिव जी को ना राम जी को। अगर राम जी को मंजूर होता तो सोचते राम जी कि शिव जी का भक्त है, मैं क्यों मारूं, छोड़ देता। नहीं, राम जी को इतनी होती कि मैं छोड़ दूं, मेरे प्यारे शिव का ये भक्त है। लेकिन ऐसा नहीं किया, मारा, और शिव जी देखते रह गए उस समय। इसलिए का संसार में भक्त बनिए, बिना भक्त बने काम नहीं चलेगा। लेकिन मांसाहारी भक्त मत बनिए, दारूबाज भक्त मत बनिए, नशा पीने वाला भक्त मत बनिए। न तो इसी को कहते हैं कौल वाम मार्ग। रास्ता तो चल रहे हैं लेकिन उल्टा रास्ता चल रहे हैं, जो नरक की ओर ले जाने वाला का कोई भगवान नहीं सुने। आप गुरु के परम भक्त हैं, आप राम जी के परम भक्त हैं, आप कृष्ण जी के परम भक्त हैं। खगड़िया में जाइए और ट्रेन में बैठ जाइए, आपको जाना हो उधर पटना और बैठ गए कटिहार वाले ट्रेन। अब बैठ करके खूब भजन गाइए, कीर्तन गाइए, ध्यान कीजिए कि हे भोलेनाथ हमको पटना सुरक्षित पहुंचा दीजिए। कितना भी मांगेंगे वरदान तो होगा। गाड़ी जा रही है इधर कलकत्ता की तरफ, चाहेंगे कि हमको पटना पहुंचा दे, अब खूब भजन कीजिए तो पहुंचाएगा कभी? तो कब वाम मार्ग पर जा रहे हैं, जा तो रहे हैं, गाड़ी चल रही है लेकिन उल्टी दिशा में। इसलिए उल्टी दिशा में जा करके भी आपका प्रार्थना स्वीकार भगवान नहीं करेगा, आप हर हालत में नरक जाएंगे। इसलिए वाम मार्ग मत बनिए। शिव महापुराण में बहुत सारे नरकों का वर्णन, भागवत महापुराण में तो 28 प्रकार के नरक का वर्णन है, का उसमें तो 50-60 से ज्यादा नरकों का वर्णन किया है भगवान शिव का। ऐसे जो वाम मार्गी हैं लोग का वो ऐसे नरक में जाते हैं, कहा वो जिंदा तो है लेकिन मरा हुआ है। इसलिए हे रावण तू मरा हुआ है, इसलिए उल्टा चलने का प्रयास न करें, विपरीत चलने का प्रयास न करें। हम संसार में आज से नहीं चल रहे, बहुत दिन से चल रहे, पहुंचे कहीं नहीं। क्योंकि हम जहां पहुंचना तो चाहते हैं परमात्मा के धाम, लेकिन चल रहे उल्टा, वाम मार्ग में चल रहे। इसलिए उपनिषद कहते हैं
यन मनसा न मनुते येन हुर्मनोमतम तदेव ब्रह्मतम विद्धि न इदं यदि उपासते। जिसकी उपासना कर रहे हैं वो ब्रह्म है ही नहीं। ब्रह्म मिलेगा तो भीतर जाकर के, बाहर जाकर के भगवान नहीं मिलेगा। इसी को उल्टा चलना कहा कि जा रहे हैं हम संसार की ओर और चाहते हैं कि दर्शन भगवान का हो जाए। तो वाम मार्ग यही है कि आप इंद्रियों को सुखी करने के लिए, इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, अपने जिह्वा को सुखी करने के लिए कुछ भी खा रहे हैं। चिंता नहीं है कि भगवान मेरा रूठेगा तो क्या होगा, भगवान का क्या हाल होगा। भगवान से क्या कहते हैं कि ये मनुष्य शरीर मेरा घर है। बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति ने के तना देहम शिवालयम का ये देह शिवालय है, शिव जी का मंदिर है, माता पार्वती का मंदिर है। तो का इस मंदिर में आप किस हैसियत से मांस डाल रहे हैं, कभी सोचे? ये शिव मंदिर में किस हैसियत से आप मांस डाल रहे हैं? भगवान शिव को देखिए और उनसे सीखिए। भगवान शिव को जब समुद्र मंथन का जहर देने लगे कि प्रभु संसार की रक्षा कीजिए, नहीं तो पूरा संसार जल करके समाप्त हो जाएगा। क्या करूं? माता पार्वती से भगवान पूछते हैं देवी क्या करूं, जहर पी लूं? तो माता पार्वती कैसे कहते पतिदेव पी जाइए जहर। तो माता पार्वती कहती हैं कि पतिदेव जिससे मेरा कल्याण हो, जिससे संसार का कल्याण हो वो आप कीजिए। इसलिए भगवान शिव नाम प्रभाव जान शिवनी को, तो क्योंकि वो नाम जपने वाले हैं, राम 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 करने वाले हैं, खूब नाम को जाप करते हैं, इसलिए प्रभाव को जानता है कि मैं जो इतना दिन भजन किया हूं इसका प्रभाव है कि मैं जहर भी पी लूंगा तो नहीं मरूंगा। नाम प्रभाव जान शिवने को काल कूट फल दिन अमित। पी गया सब, और पी गया तो भीतर में जाकर के अमृत तुल्य हो गए, उसका हानि नहीं हुआ। लेकिन उसके मन में तो है हम जहर पिए हैं, नाम भगवान भीतर में चल रहा है, हे राम हे राम। लेकिन जब जहर का पान किए हैं, भीतर में नाम चल रहा है अखंड, फिर भी हुआ मन में कि मेरे राम जी तो हृदय में रहते हैं, अगर मैं जहर पी लूंगा पेट में चला जाएगा तो मेरे राम जी को तकलीफ होगी। मेरा राम हृदय में है, उसको तकलीफ होगी, मैं इस जहर को नहीं पीऊंगा। मेरे राम हृदय में है। क्या कभी सत्संगियों को, वाम मार्गियों को ये हुआ है तो मैं शिव का ध्यान करता हूँ, शिव जी हृदय में है, तो कैसे मैं मुंह से मुर्गा गटक रहा हूँ, कैसे मैं दारू गटकते जा रहा हूँ, कैसे इस मुख में खैनी खा रहा हूँ, कैसे मैं हनुमान जी की पूजा कर रहा हूँ उस हालत में भी, तो ये गलत है। तब फिर हनुमान जी आपकी रक्षा नहीं करेगा अगर आप ऐसे वाम मार्गी बनेंगे तो। इसलिए शिव जी ने उस जहर को पिया नहीं, मुंह में लेकर के उसको कंठ में स्थान दिया, नाम राम की डब्बी में, इसलिए कंठ नीला पड़ गया। इतना तो समझिए कि भगवान शिव अपने राम के लिए कितना सोचता है कि हृदय में उसको तकलीफ ना हो। तो हम जो ऊपर से दारू डालते जा रहे हैं, शिव शिव करेंगे तो क्या उसको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। इसलिए कि मंदिर शिव जी का आपका नहीं है, आप इस शरीर का मालिक नहीं हैं, आप पुजारी हैं सिर्फ। अब भगवान जिस दिन निकल गया इस शरीर से, पेट से निकल जाए तो पचना बंद हो जाए, हृदय से निकल जाए तो लोग कहेगा हार्ट अटैक में मर गए। हृदय को कौन धड़का रहा है? तो वो धड़काने वाला अगर निकल गया, कहते तेरा धड़कन जो धड़काए वही राम है। तो वही राम है जो हमारे हृदय को धड़का रहा है, हमारे सांस को चला रहा है। तो वो परमात्मा इसी हृदय में निवास करता है। इसलिए मुंह में कुछ डालने से पहले सोचिए, क्या मेरे राम को मेरा गुटखा खाना पसंद होगा? क्या मेरे शिव जी को गुटखा खाना पसंद होगा? क्या हनुमान जी को पसंद होगा जो मैं मुंह में डाले जा रहा हूँ? क्या वो खाते थे? तो पता चलेगा वो सब ने नहीं खाया।
तो आप भक्त होकर के कैसे खा रहे हैं? तो क्या आप शिव लोक के अधिकारी होंगे कि नरक लोक की? इसलिए वाम मार्गी मत बनिए संसार में। अंगद जी कहते हैं, हे रावण तू वाम मार्गी है, अर्थात तू जिंदा तो दिख रहा है लेकिन मरा हुआ है। कौन? काम बस। रावण कैसा कामी व्यक्ति है? अब देखिए, अब दूसरा बात क्या कहता है कि जो व्यक्ति संसार में काम के बस में होता है, राम के बस में नहीं, भक्ति के बस में नहीं, गुरु के बस में नहीं, किसके बस में? काम के बस में। और जो काम के वशीभूत जीव है संसार में, कामी जिसको कहा जाए, कामी कुत्ता, कामी को कुत्ता कहा गया। ऐसे जो कामी जीव है संसार में, जिसको पराई स्त्री में माता बहन बेटी नहीं दिख पाता है, भगवान श्री राम ने बाली को क्या कहा? अनुज बधु भगने सुतनारी सुन सठ कन्या संगे चारी। हे सठ, ये सब बेटी के तरह होते, इनको मार देने पर भी कोई पाप नहीं होगा। कितना सुंदर बात कहा राम जी ने। जो बेटी लगता है, जो बेटी के तरह ये कन्या है, का इसके तरफ जिसकी कुदृष्टि है, बदे कछुपापन होई का, उसको काट देने में भी, उसका मर्डर कर देने में भी कोई पाप नहीं है, राम जी कहते हैं। इसलिए कहा मैं तुमको मार दिया। बाली को इसलिए मारे भगवान राम ने क्योंकि अनुज बधु अपने भाई की पत्नी को छीन लिया। तो रावण तो वही काम किया है जीवन भर। रावण जीवन भर यही काम किया है कि देवता की सुंदर स्त्री देखा, छीन करके अपना बनाया। कितना दादा अप्सराओं को लिया, उसको छीन लिया। यहाँ तक कि कुबेर का बेटा, कुबेर उसका भाई है, का भाई के बेटे का जो पत्नी बनने वाली थी, उसके साथ उसने व्यभिचार कर लिया। तब नलकुमार ने श्राप दिया रावण को कि आज दिन के बाद तुमने अगर कभी भी किसी स्त्री को बलपूर्वक उसका धर्म नष्ट करोगे, उसी समय तुम्हारे सिर का 7 टुकड़ा होगा, तुम मर जाएगा। इसीलिए रावण ने सीता जी को हरण करके तो ले गया, वहां जाके हाथ जोड़ते रखा, आप राजी हो जाओ। लोभ कितना दिया? ये जो हजारों मेरी पत्नियां हैं, कहीं इनका तुमको मालकिनी बना देंगे, पटरानी बना देंगे, तुम त्रिलोक विजय स्वामी बनोगे। कितना लालच दिया उसको। तो क्या राम जी को छोड़ करके सीता जी रावण की हो गई? शासन किया उस पर, हाथ में तलवार लेकर के चारों तरफ राक्षसियां घेरी हुई रहती। और क्या उसको कि 1 महीना में तुम रावण से विवाह कर लो, राजी हो जाओ, नहीं तो काट करके तुम्हारा मांस हम खिला देंगे, कुत्तों को खिला देंगे, इन राक्षसों को खिला देंगे, तुमको काट डालेंगे। उसको डराया गया, लोभ दिया। जैसे इस देश में बहुत सारे जो डरपोक लोग थे, वो तलवार के बल पर मुस्लिम धर्म में चले गए। आज खुलेआम इस देश के जो हिंदू हैं, जो डर के मारे मुसलमान बन गए, वो कट्टर हैं, वही कट्टर हैं इस देश में। जो कभी हिंदू था, आज वो डर के मारे बन गए हैं। लेकिन अकेली सीता मैया उन राक्षसों के बीच में रह करके क्या धर्म परिवर्तन किया? कुछ पति का परिवर्तन कर लिया? क्या किया उसने? रावण का एक भी बात माना? कितना लालच दिया, डराया, धमकाया। इतना तक ही नहीं, राम जी का नकली सिर बना करके दिखाया गया कि देख तुम्हारे पति को तो हमने मार दिया, अब किसके लिए तू जिंदा है? किसके लिए जिंदा है? तो सीता महारानी देखती है कि मेरे शरीर में अभी वो चिन्ह है कि मेरा पति मरा नहीं। स्त्रियों के शरीर में वो चिन्ह होता है, वो लक्षण दिखता है कि मेरा पति सुरक्षित है। और कुछ देर में वह राम जी का सिर भी उड़ गया। तो लोभ दिया, भय दिखाया, लालच दिया, साम दाम दंड भेद सब तरह से आजमा करके अंत में सीता जी क्या की?
उस राक्षसियों के बीच में रह करके मंत्र का जाप करता रहा। नाम पहाड़ो दिवस निशि, ध्यान कपाट तुम्हार, लोचन निजपद जंत्रित प्राण जाए कहीं पार। सीता जी के मन में होता था कोई अब हमको अग्नि दे दे ना, मैं जल करके मर जाऊं। मरना पसंद है लेकिन पति बदलना पसंद नहीं किया कि हे अग्निदेव तुम प्रकट हो जाओ तो मैं उसमें जल करके मर जाऊं। हे अशोक वृक्ष तुम अग्नि प्रकट करो मैं उसमें जल के मरूं, मर जाऊं, लेकिन ऐसे दुष्ट पापी के शरण में ना जाऊं। तो संसार में जो डरपोक लोग हैं, लालच में धर्म परिवर्तन कर रहा है। कभी तलवार के डर से किया था, आज लालच में कर रहा है, कभी भय में करेगा। भेद पूर्वक उसको अलग करके कि तुम इस जाति में हो, तुमको यहाँ नहीं मिल रहा है सम्मान, मेरे में आओ तुमको सम्मान देंगे। सब तरह का लोभ लालच, साम दाम धन भेद, ये चार तरह के जो राजनीतिक षड्यंत्र हैं, इनके कारण से इस संसार में ये सब हो रहा। सीता जी को देखिए, एक स्त्री होकर के उस रावण राक्षस के घर में सीता मैया 10 महीना तक रही और 10 महीना तक रह करके सुरक्षित लौट आई वहां से। किसके बल पर? अपने भजन के बल पर। नाम पहाड़ दिवस निशि, जो मैं नाम जपता हूं ये मेरी रक्षा करेगा। नाम ने रक्षा किया। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि प्रभु सीता मैया कैसे मरे, वो तो बिल्कुल ठीक है। राम जी कहते हैं कि हनुमान मुझे तो शंका लग रहा है सीता जी मर गई होगी इतना दिन का। प्रभु आपको शक क्यों लग रहा है? का शक इसलिए लग रहा है, जिस दिन मुझे वनवास दिया गया उस दिन मैं सीता जी को बहुत समझाया कि देवी तुम घर में रह करके माता पिता की सेवा करो, लेकिन उसने कहा कि नहीं, अगर आप मुझे संग में नहीं ले गए तो आप घर से निकलेंगे और मेरा प्राण भी आपके साथ चले जाएंगे। फिर ये जो शरीर पड़ा रहेगा घर में, बिना संस्कार श्राद्ध किए आप कैसे चले जाएंगे? फिर आपको 12-14 दिन तक रहना पड़ेगा घर में श्राद्ध बरखी करने के लिए। तो इतना दिन मैं कैसे ठहरूंगा? माता कहते तो कहते हैं प्रातः हो तो मुनि वेश धरि। अगर प्रातः काल में भोरे भोर सुबह सुबह में अगर राम बन नहीं गया तो मैं कुएं में कूद के मर जाऊं। वहां उधर धमकी अलग है कि अगर नहीं गए राम तो कुएं में कूद के मरेंगे। और सीता जी कहते अगर आप हमको बिना छोड़े गए, यही छोड़ दिए तो मैं मर जाऊं। तो वही राम जी कह रहे हैं कि हनुमान, जो सीता एक दिन जिंदा नहीं रहना चाहती थी, 10 महीने वो कैसे जिंदा रह गई? का प्रभु आपके नाम ने उसको जिंदा रखा। आपके नाम ने का, आपका जो नाम है का उसको मरने नहीं देती है। नाम पहरेदार हैं। अगर आप नाम जपते हैं बिल्कुल धर्म पूर्वक तो नाम आपकी रक्षा करे। आप प्रदेश में हैं, जहां भी हैं, जिधर भी हैं, रटवन जात विपत्ति में वृथा डरो जन को, जो सहाय जननी जठर सो प्रभु गयो किशोर। का जिस प्रभु ने माता के गर्भ में हमारी रक्षा किया है, वही रक्षा सब जगह करेगा। कब? जब हम नाम का जप करते रहेंगे। सीता मैया ये प्रमाण है कि 10 महीना राक्षसों के बीच में रही, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए रावण। रावण खानदान सहित मर गया, कोई नहीं बचा उसके जैसा। सिर्फ विभीषण भक्तों का राज हुआ। इसलिए जीवन में अपने धर्म से बढ़कर के दुनिया में कुछ भी नहीं है। अपने राम से बढ़कर के दुनिया में कुछ भी नहीं है। अपने गुरु से बढ़कर के दुनिया में कुछ भी नहीं है। पर धर्मो भयावह, इसलिए उल्टा मार्ग पर मत चलिए। कौल काम बस, काम के वशीभूत होकर के रावण ने ऐसा काम किया। इसलिए हे रावण, तू मरने वाला है। कौल काम बस, राम जी के खानदान
इक्ष्वाकु वंश में एक दंडक नाम के राजा, दंडक बड़ा उदंड था। वह शुक्राचार्य का विद्यार्थी था, शुक्राचार्य के यहाँ पढ़ने के लिए जाते थे। तो इक्ष्वाकु के और भी जो संतान थे 8-9, वह तो इक्ष्वाकु के साथ रहते थे। बाकी दंडक राजा को अलग राज दे दिया, जाओ तुम अलग ही रहो। दंडक नहीं करता था, इससे बाप की हानि होती थी कि बाप इतने अच्छा और बेटा ऐसा गड़बड़ कि दारूबाज निकलेगा और व्यभिचारी निकलेगा, लोग क्या कहेंगे कि बाप तो इतने अच्छे हैं, बेटा इतना नालायक, जाओ तुम अलग हो जाओ। तो दंडक को अलग कर दिया, अलग अपना उसका राज है, अलग अपना जी रहा है, जो मर्जी करो, अब क्या करेंगे जब बाप की बात नहीं मानेंगे। वो पढ़ने के लिए जाते थे शुक्राचार्य जी के यहाँ, और शुक्राचार्य की जो पुत्री थी, गुरु बेटी, गुरु की जो पुत्री थी, उसके प्रति उसका कुदृष्टि था। उसके सिर पर काम सवार हो गया था। काम सवार का मतलब है काल सवार, काम सवार हो गए। एक दिन शुक्राचार्य जी महाराज गंगा स्नान करने गए और सोने में दंडक राजा उसके आश्रम में घुसे और व्यभिचार किया उसके साथ। जब लौट करके शुक्राचार्य जी महाराज आते हैं अपने आश्रम में, देखा बेटी का हालत, तो रो पड़ा कि किस पापी ने ऐसा दुस्साहस किया है। तो कहा पिताजी आपके ही चेला ने, दंडक राजा ने इस तरह के दुष्कर्म किया है। उसी समय कमंडल से गंगा जल लिया और श्राप दिया, अरे दंडक तू 7 दिन में जल करके मरेगा, तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। और शुक्राचार्य जी महाराज ने पूरे उस दंडक राज में ढोल पिटवा दिया, जिसको जिंदा रहना है दंडक का राज छोड़ करके भाग जाए। पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, घर द्वार छोड़ करके लोग 7 दिन के भीतर खाली कर दिए। और 7वें दिन आग लगी आकाश में, आकाश से अग्नि की वर्षा हुई, पेड़ पौधा जो कुछ भी वहां बचा हुआ था, दंडक राजा अपने राजभवन में आग लगी भयानक, और वह पूरा महल तहस नहस हो गया। उसी अग्नि में जल करके वो मर गया। जब जल करके मर गया, तब उसी दिन से वह वन जो है बिल्कुल बर्बाद हो गया, जला हुआ कोयला की तरह दिखता था, एक घास तक नहीं उगता था। ऐसे ना कोई पशु है, ना कोई पक्षी है, कुछ भी नहीं, शापित भूमि। जब रामचंद्र जी का अवतार हुआ और जब वन में गए हैं, तो ऋषियों ने भगवान श्री राम को सुनाया कि प्रभु आपके खानदान में ऐसा ये पापी था, उसी के कारण ये वन जो है बर्बाद हो गया है। आप प्रभु कृपा कीजिए, आप इसमें चरण रखे। भगवान भी चरण रखना नहीं चाहते, ऐसे शापित भूमि को हम क्या करें। उस वन से अलग अलग ही जा रहे थे, तो ऋषियों को मौका लगा कि जब भगवान आए हैं तो इसका भी उद्धार कर दें, इस भूमि का क्या दोष है। इसलिए निवेदन किया कि प्रभु आप इसमें चरण रखिए, इसका उद्धार कर दीजिए। इसलिए भगवान राम ने क्या किया, दंडक वन प्रभु किन्न सुहावन, जैसे उसमें अपना चरण रखा, चले तो दंडक वन साप से मुक्त हुआ, फिर हरी भरी हो गए, ऋषि मुनि आकर के फिर बसने लगे। ऐसा राजा था दंडक का, जिसके सिर पर काम सवार है। कौल काम बस का, काम के बस अगर हो जाएंगे संसार में तो आपको मरना पड़ेगा, या कोई आपको मार देगा, ऐसा अगर रहेगा। क्योंकि काम बस में रहेंगे तो आपको दूसरे का बेटी नहीं दिखेगा, जहां मर्जी तहां व्यभिचारी बनेंगे, कोई भी ठोक देगा नहीं। संसार में ज्यादा लोग ऐसे मर रहा है अभी, भरपूर पिटाई के साथ। तो काम के वशीभूत होने वाले जीव इस संसार में मरेगा।
दूसरा इसका देखिए क्या साइड इफेक्ट पड़ता है शरीर का। आप सतत कामी हैं, शरीर में काम उत्पन्न हो रहा हद से ज्यादा, ये क्या दे के जाएगा शरीर में? गोस्वामी जी लिखते हैं काम वात। क्या कहा? काम वात। वात में वात का रोग, जिसको गैस का रोग हो रहा है, पेट फुला जा रहा है, खूब गैस है। जब शरीर में गैस बढ़ेगा तो सिर दर्द, पेट दर्द, कमर दर्द, ये जितना दर्द हो रहा है गैस के कारण। जहाँ भी शरीर में आपको दर्द हो रहा है गैस के कारण से, जहाँ गैस अटक गया नस नाड़ी में दर्द चालू हो गया। कि किसने दिया? काम। काम जगह मन में, उसने दिया शरीर को। कौन सा रोग दिया? आपको वायु विकार का रोग हो गया। कि काम ने ये आपको दिया। अति कामी होने के कारण आपके शरीर में वात का प्रकोप होगा। अति क्रोधी होने के कारण आपके शरीर में पित्त का प्रकोप होगा। अति लोभी होने के कारण आपके शरीर में कफ का प्रकोप होगा। जब कफ, पित्त, वात तीनों आपका गड़बड़ हो जाएगा तो उपजाए सन्निपात दुखदाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसा आपको सन्निपात का रोग जगेगा कि आप मरे बिना अब कोई चैन नहीं। ऐसा हालत हो जाएगा, आप कहेंगे डॉक्टर साहब जहर का सुइया दे दीजिएगा, हम मर जाए। ये जो विकार है आपको मार डालेगा। इसलिए अति कामी नहीं होना है। तो कौल काम बस, काम के बस में जो हो गया वो संसार में मर गया। इसलिए काम के बस में नहीं होना।